कई बार हम एक दो बार असफल होने के बाद हमारी संकल्प टूटने लगती है और लगता है कि अब हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, जिसके कारण हम डिप्रेशन में चले जाते हैं या कुछ अच्छा करने का प्रयास करना छोड़ देते हैं। लेकिन हमें एक बात हमेशा याद रखना चाहिए, अगर हम बार बार फेल हो रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि मुझ में कुछ करने की क्षमता नहीं है, बल्कि हम उससे कुछ और बेहतर करने के लिए बने हुए हैं और हमें सफलता एक न एक दिन जरूर मिलेगी। हम इस बात को समझने के लिए एक छोटी सी कहानी का उदाहरण लेते हैं। एक काफ़ी दुबले पतले लड़का अभिनेता बनने की सपना लेकर मुंबई आता है और वहाँ एक अच्छे एक्टिंग इंस्टीट्यूट में एक्टिंग सीख कर आया है। मुंबई आने के बाद उसका संघर्ष शुरू होता है। वहाँ कई फिल्म डायरेक्टर के पास जाता है काम करने के लिए, लेकिन हर बार उसे कुछ न कुछ कहकर रिजेक्ट कर दिया जाता है। कभी उसके शरीर के दुबलेपन के कारण तो कभी उसकी आवाज़ के कारण। इस तरह से वहाँ मुंबई में रहते हुए फिल्मों में काम करना मिलने के कारण वह काफ़ी परेशान रहता है। उसको फिल्म नहीं मिलता तो बहुत परेशान रहता है। एक दिन उसे पता चला कि ऑल इंडिया रेडियो पर एक रेडियो जॉकी की वैकेंसी है। यहाँ जानकर अब वहाँ खुश हुआ और वहाँ उस जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए गया। लेकिन जब उसका इंटरव्यू पूरा हुआ तो उसे यह कहकर रिजेक्ट कर दिया गया कि उसका आवाज़ बहुत ही ख़राब है और तुम इस क्षेत्र में कभी भी सफल नहीं हो सकते हो। और उन्होंने यहाँ तक सलाह दे दी कि तुम कोई दूसरी जॉब ढूंढ लो, ये क्षेत्र तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे लायक नहीं है, क्योंकि तुम्हारी आवाज़ ही भद्दा है, बहुत ही बेकार आवाज़ है। यह सुनकर वहाँ लड़का काफ़ी उदास हुआ, लेकिन हिम्मत नहीं आ रहा और वहाँ लगातार कोशिश करता रहा। उसकी दृढ़ इच्छा और लगातार कोशिश करने की क्षमता के कारण उसे एक दिन एक डायरेक्टर ने उसे अपनी फिल्मों के लिए सिलेक्ट कर लिया। उसने काफ़ी मेहनत से काम किया और फाइनली वह फिल्म बनकर तैयार हो गया। लेकिन जब उसकी फिल्म सिनेमाघरों में लगी तो वह बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। लेकिन फिल्म फ्लॉप होने के बाद भी वह लड़का काफ़ी हद तक अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो गया, जिसके कारण से कई फिल्मों में ऑफ़र मिलने लगे। फिल्मों से ऑफ़र मिलने के कारण वह लगातार फिल्में बनाते गए रहा। उसने काफ़ी मेहनत से काम किया और फाइनली वहाँ फिल्म बनकर तैयार हो गई। लेकिन जब उसकी फिल्म सिनेमाघरों में लगी तो वह बुरी तरह से फ्लॉप हुई। लेकिन फिल्म फ्लॉप होने के बाद भी वह लड़का काफ़ी हद तक अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो चुका था, जिसके कारण से कई फिल्मों के ऑफ़र आने लगा। फिल्मों से ऑफ़र आने के बाद कारण वह लगातार फिल्में बनाते रहे, लेकिन एक के बाद एक उसकी हर फिल्म फ्लॉप हो रही थी, जिसके कारण इंडस्ट्री में प्रोड्यूसर उससे अपना हाथ खींच रहे थे। उनके साथ फिल्म में कोई काम करना नहीं चाह रहा था। इस प्रकार उस लड़के की लगातार 9 फिल्में फ्लॉप हुई, लेकिन फिर भी उस लड़के ने हार नहीं मानी और लगातार प्रयास करते रहने के कारण उसकी 10वीं फिल्म सुपर हिट हो गई। उसके बाद उनके पास फिल्मों के भरमार हो गई। उन्होंने पीछे मुड़कर न देखा, एक के बाद एक सुपर हिट फिल्म देने लगे इंडस्ट्री को। और उनकी फिल्म सफलता के कारण उनकी दमदार एक्टिंग के साथ उनकी दमदार आवाज़ को माना जाने लगा। जबकि उस लड़के को ऑल इंडिया रेडियो ने उसकी आवाज़ के कारण ही रिजेक्ट किया था। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड के फेमस एक्टर अमिताभ बच्चन जी थे। आज उन्हें कौन नहीं जानता, उनकी आवाज़ को कौन नहीं पहचानता। उन्होंने बहुत सारे फिल्मों में सिर्फ अपनी आवाज़ दी है। उन्होंने बॉलीवुड के शोले, साहसा, तूफान, कुली जैसे बहुत सारे फिल्म दिए हैं। अगर अमिताभ बच्चन जी अपनी पहली असफलता के कारण हार मान लेते तो क्या होता? क्या उनके मुकाम पर पहुंच पाते जहां पर वो आज है? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए उम्मीद मत हारो, लगातार मेहनत करते रहो, कामयाबी आपके कदम जरूर आएगी।